इज्जत है, इज्जत दी जाए। हर लेडीज को नीचे बुलाया जाता है बेसमेंट में, हर लेडीज के साथ में गलत होता है। सैलरी के पैसे लिए जाते हैं, 4 महीने पहले भर्ती हुआ, 70-70 हजार रुपए दिए हैं ये। आज उनको नौकरी से हम सभी को निकाल दिया, हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से अपने बच्चे पालेंगे। हम पहले ही बोल दिए थे कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हमारी औरतें यहाँ पे अपने बालों के मुंडन करवाएंगी, और बिल्कुल कराएंगे। हम कराने के लिए शोषण का ही था, FIR हुई ना मैम, FIR हुई। ठीक है, जब इनको ये शर्म आ गई कि हमारी पोल खुल गई है, इन्होंने सैलरी रोक दी कि हम सैलरी रोक देंगे तो वर्कर हड़ताल पे बैठेगा, निकालने के लिए आसानी होगी। जैसे ही सैलरी नहीं आई, वर्कर हड़ताल पे बैठ गए कि हमें सैलरी दिया जाए, तो इन्होंने सारे वर्करों को बाहर निकाल दिया। शुरुआत तो शोषण से ही है, क्योंकि जब तक कि हमने आवाज नहीं उठाया, किसी वर्कर ने आवाज नहीं उठाया, जब तक हमको कोई परेशानी नहीं थी, आराम से सैलरी साथ में। आज में जब कोविड में हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था ना 26 जुलाई को, जब से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, और हमें इतने साल सारे वर्कर को काम करते करते हो गए। क्या ये बताइए कि हम किसी सुपरवाइजर के नीचे सोने के लिए चले जाए, या हमारा वर्कर कोई भी सोने के लिए चला जाए? जो उनके नीचे सोएगा उनके लिए वो अच्छे है, उनका सपोर्ट करते हैं। जिसने आवाज उठा दिया वो उनके लिए गलत है। अब ये बताइए उन्होंने क्या गलत करा? अगर उन्होंने आवाज उठाया, 4 साल से सुन रहे थे, सह रहे थे, नहीं आवाज उठाया, आज प्रूफ के साथ हमारे पास में हर वीडियो है, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जिस वीडियो के आधार पर उन्होंने आवाज उठाया कि हाँ भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, DNS को हमने कंप्लेंट करी, DNS ने कोई जवाब नहीं दिया। जो लेडीज कंप्लेंट लेकर जाती है कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, उसको घर बैठा देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। जो सी भी लेडीज कहने जाएगी MD को कि सर हमारे साथ यौन शोषण हो रहा है या हमें परेशान किया जा रहा है, वो बंदा घर बैठ जाएगा। क्या इनका ही कानून चलेगा यहाँ पे? 70,000 रुपया, 60,000 रुपया, 80,000 रुपया दे करके ये नौकरी के लिए आते हैं। उसके बाद में 17,000, 17,500 रुपया सैलरी है, 12,000 रुपया हमें देते हैं, बाकी पैसे निकाल के ये रख लेते हैं। ये कहाँ का शासन है? ये बताइए, कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि औरतें काम करने के लिए बाहर नहीं निकल सकती, और बाहर निकलेंगी तो इनके साथ सोएगी जब वो काम करेगी? मैं ये पूछ रहा हूँ दिल्ली सरकार से, अगर प्रूफ नहीं होता तो वो झूठा साबित कर देते। जब हम हर मीडिया को, सोशल मीडिया पे सारे प्रूफ दे चुके हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं MD की बर्खास्त की गई यहाँ से? क्यों नहीं DNS की बर्खास्त की गई? इसके बदले हमारे वर्कर निकल गए बाहर, हम निकल गए बाहर। क्या जुल्म किया था? जिसकी गलती थी उसको निकालिए ना। जब हम MD को कंप्लेंट कर रहे हैं यहाँ गलत हो रहा है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। DNS को कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया। जब उनकी बदनामी हो गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर ऐसा हो रहा है, इन्होंने क्या प्लान बनाया? इस लेबर को निकाल देते हैं, नया लेबर ले आएंगे, नई छवि बन जाएगी हॉस्पिटल के बदले। संजीव झा जी है, संजीव झा जी जैसे जैसे इनको नसीहत देते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि बुराड़ी का विधायक ही संजीव झा जी है। क्या संजीव झा जी आज धरना खत्म होने के बाद में आए हैं? जब हम 9 दिन से हॉस्पिटल के अंदर धरने पे थे, संजीव झा जी एक दिन भी नहीं आए। आज हम सभी बाहर निकाले गए, हमारे जाने के बाद थाने में अगर दिल्ली पुलिस उठा के ले गई, बुराड़ी पुलिस में, उसके बाद में संजीव झा यहाँ आते हैं। क्या उनका जरा सा भी गैरत नहीं है, जरा सा भी शर्म नहीं है? तो उनके इलाके के उनकी माँ बहनें यहाँ धरने पे बैठी हुई है, जिनके जो हाथ जोड़ के माफी मांगने जाते हैं वोट के लिए। आज उनकी इज्जत का सवाल है, उनकी इज्जत के लिए उन्होंने आवाज उठाया। एक बार पूछने आए संजीव झा जी क्या आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है? तो ठीक है, आप मनमानी कर सकते हैं, हम भी इसी हॉस्पिटल के बाहर बैठ करके हम अपने सारी औरतों के बाल मुंडवाएंगे। फिर हम दिल्ली सरकार से पूछेंगे कि आपके MCD हॉस्पिटल के अंदर क्या कार्रवाई आपने किया, और क्या यौन शोषण वाले के साथ किया, और क्या जिन्हें सपोर्ट करा तो उनके लिए आपने क्या किया? इंसाफ यही दिया ना कि हमने आवाज उठाया, हमें बाहर निकाल के। हम 4 साल से चुप थे, कुछ नहीं करे, आपने नहीं निकाला। हम सैलरी नहीं मांगते थे, पूरे आपने नहीं निकाला। हमने यौन शोषण के लिए आवाज उठाया, आपने कुछ नहीं बोला। 70,000 रुपए भर्ती के लिए लिया जाता है, आपको कंप्लेंट दिया, आपने कुछ नहीं किया। आज अगर हमने आवाज उठाया तो आपने हमें बाहर निकाल दिया।